तो हम लोग देखने वाले हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए तुम लोग को बुलाया गया कि कुछ खास बातें करना है। वो खास बात है कि हम लोग रियल एनालिसिस में बहुत जल्द हम लोग सेक्शन 2 करने वाले हैं, और सेक्शन 2 होने वाला है राइमन इंटीग्रल पर। तो आज नहीं होने वाला है, लेकिन आज कल में शुरू करेंगे हम लोग राइमन इंटीग्रेशन। इसीलिए तुम लोग को आज सभी कोई को बुलाए हैं कि राइमन इंटीग्रेशन सेकंड सेक्शन है। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि 2 सेमेस्टर तुम लोग को प्रमोट हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3rd सेमेस्टर भी प्रमोट करेगा। इसीलिए तुम लोग को ये चीज़ जानकारी दे दें कि 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा तुम लोग को जुलाई आसपास में, और ऑफलाइन क्लास का ऑफलाइन का ही तैयारी चल रहा है। इसीलिए तुम लोग को सबको बोले हैं कि सब कोई मौजूद रहो। और हमें ठीक है, ऐसा लगता है कि यूट्यूब से तुम लोग पढ़ रहे होगे, अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि तुम लोग पढ़ ही रहे होगे। तो इसीलिए तुम लोग को बुलाया गया है कि सभी कोई क्लास में मौजूद रहें। मेरा भी मन लगता है यार, तुम लोग आओगे, तुम लोग को देख के अच्छा लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड्स पोजीशन पर ना जाओ, इसीलिए हम लोग को लगता है। और ऑफलाइन खुलेगा तो तुम लोग सब कोई मौजूद रहोगे मेरे पास, हमें पता है। लेकिन इतना पता है कि मौजूद तो रहोगे, लेकिन जहाँ से हम लोग पढ़े हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि नया से स्टार्ट होगा कोई चीज़, तो वो चीज़ तुम लोग का छूट जाएगा। और तुम देख रहे हो कि रियल एनालिसिस एक होल पेपर है, तो होल पेपर का सेकंड सेक्शन हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, जो कि राइमन इंटीग्रेशन होगा। तो चलो हम लोग आज टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। सभी कोई देखोगे बहुत बढ़िया से। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, ढंग से देखोगे, इसका प्रूफ आज नहीं करेंगे, इसका हम लोग आज थ्योरेटिकल काम करेंगे। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, इसका स्टेटमेंट। इफ अ फंक्शन f(x) डिफाइंड on the closed interval AB। गौर से देखो, f(x) डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल a और a प्लस h पर, b के स्थान पर a प्लस h है। is such that पहला नंबर fn-1x exists and is continuous in a plus h। गौर से देख, fn-1 एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है a, a प्लस h पर। दूसरा नंबर आ रहा है fn-1 x possesses a derivative finite or infinite in open interval a plus h, ऐसे। और तीसरा नंबर में बोलता है p is any positive number such that p लाई करेगा 0 और n के बीच में, p लाई करेगा 0 और n के बीच में। then there exists at least one number theta such that f of a plus h। याद होगा टेलर्स थ्योरम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। h f dash a h square by factorial to f double dash a h cube by factorial 3f triple dash a plus dot 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 h का पावर n-1 by factorial n-1 fn-1 a। ये n है, तुम देख रहे हो, ये बड़ा वाला h है,
प्लस एच का पावर एन 1 माइनस थीटा का पावर एन माइनस पी बाई एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू पी एफ एन ए प्लस थीटा एच। चलो वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो एक बार फिर हम लोग चलो इसका स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं, जरा पढ़ना मंडल। Sure. If fx is a function defined on a closed interval a plus h, रुक जाओ, that a और a प्लस h पर यह फंक्शन डिफाइंड है। आगे बोलो। first condition f and n fx and minus 1 exist and continuous in closed interval a plus h। चलो पहला बोलता है fn माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूअस है a और a प्लस h पर क्लोज इंटरवल में। आगे fx and minus 1 possesses a derivative finite or infinite in open interval a plus h। ओके, fn माइनस 1 पोजेसेस डेरिवेटिव करेगा, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इन ओपन इंटरवल a कोमा h। आगे p is any positive number such that p lie between 0 and n। p एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है, रुक जाओ, p एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो लाई कर रहा है 0 और n के बीच में। देन अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर थीटा आएगा, तब एक ऐसा नंबर थीटा आएगा जिसके लिए f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पर f a h f डैश a h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a डॉट 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 करके आगे चले हम लोग और वापस आ गए हैं h का पावर n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। देखो यहाँ तक सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बदला हुआ है। इसी को आगे चल के हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे और इसी से हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। तो इसको हम लोग अच्छी तरह याद कर लें, इस पार्ट को अच्छी तरह याद कर ले। h का पावर n है, 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस पी है, फैक्टोरियल n माइनस 1 ये सेम उतरता है, ये p है, fn माइनस 1 के बाद fn a प्लस थीटा है। तो लास्ट वाला जो रिमाइंडर टर्म है उसको एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। h का पावर n 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस p fn a प्लस थीटा h बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू p। इस टर्म को दिमाग में बराबर बनाए रखें, ये बहुत काम का चीज है। जहां पर थीटा लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। ये हो गया इसका स्टेटमेंट टेलर्स थ्योरम का। तो चलो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट मेरे पास है। अब बढ़ते हम लोग आगे। तो टेलर्स थ्योरम का ये पार्ट को एकदम बरकरार रखें और इसका स्टेटमेंट को भी दिमाग में रखें अच्छी तरह से। हाँ, तो टेलर थ्योरम का रिमाइंडर पार्ट को एकदम बरकरार रखें। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग बाद में। सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर पर कुछ काम करने वाले हैं। रिमाइंडर टर्म्स। चलो रिमाइंडर टर्म देखते हैं। द एक्सप्रेशन, बहुत काम का चीज है ये। एक्सप्रेशन after n terms in Taylor series, एक्सप्रेशन आफ्टर n टर्म्स इन टेलर सीरीज जो कि होता है h का पावर n 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस p बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू p fn a प्लस थीटा h इज नोन एज, इसी को बोलते हैं हम लोग Rn, रिमाइंडर बोलते हैं। चलो इसी का हम लोग केस फर्स्ट देखेंगे। ये रिमाइंडर टर्म है और रिमाइंडर टर्म में क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है देखते हैं। व्हेन p बराबर n, जब p बराबर n आएगा तो Rn का जो वैल्यू होगा h का पावर n यहाँ पर आ जाएगा। गौर से देखना,
h का पावर n, p बराबर n पुट कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल n माइनस वन, वन माइनस थीटा का पावर ये आ जाएगा 0, f n a प्लस थीटा h। मतलब इसको अगर सॉल्व करें h का पावर n फैक्टोरियल n इसको लिख सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा f n a प्लस थीटा h। यही कहलाएगा, इस रिमाइंडर को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नोन एज लैग्रेंजेस रिमाइंडर, नोन एज लैग्रेंजेस रिमाइंडर। ओके, नेहा गुरु जरा पढ़ना तो क्या लिखे हम लोग रिमाइंडर में। The expression after n terms in Taylor series s to power n bracket open 1 minus theta power n minus p by factorial n minus 1 into p f का power n a plus theta h is equals to rn। रुक जाओ, तो ये f का पावर n नहीं बोलना है, fn बोलना है। nth डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा, जैसे nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h, fn a प्लस थीटा h। अगर हम लोग p बराबर n लेते हैं तो यही रिमाइंडर कहलाएगा लैग्रेंजेस रिमाइंडर। अगर पर्टिकुलर वैल्यू है, p का वैल्यू अगर n पुट कर देते हैं, यही rn कहलाएगा लैग्रेंजेस रिमाइंडर। तो इसको याद नहीं रखना है, बल्कि इसी में n बराबर p पुट करके निकाल लेना है इसे। अगर p बराबर 1 लेते हैं केस 2 में, व्हेन p बराबर 1, तो Rn का वैल्यू क्या आएगा जरा देखें, h का पावर n, गौर से देखो ये h है लंबा सा, ये n, p बराबर 1 ले रहे हैं, 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर p मौजूद है, यहाँ पर n माइनस 1 मौजूद है, p का वैल्यू 1 है, ये खत्म हो जाएगा, इंटू fn a प्लस थीटा h। तुम देख पा रहे हो p बराबर n लिए हैं, p बराबर 1 लेने पर तो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह p के जगह 1 पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसी को बोलेंगे हम लोग, इट इज नोन एज कुछ इज रिमाइंडर। हाँ, तो चलो एक बार हम लोग वैल्यू पूछ लेते हैं सबसे। एक बार सभी कोई फोकस करेंगे, यहाँ पर सभी कोई फोकस करेंगे, अभी तुरंत पूछेंगे मिटा के हम। h का पावर n है, 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस p है, फैक्टोरियल n माइनस 1, यहाँ पर p, यहाँ पर fn a प्लस थीटा h। उसके बाद हमने देखा इसी रिमाइंडर में अगर हम लोग p बराबर n पुट करते हैं तो वो कहलाता है लैग्रेंजेस रिमाइंडर, और p बराबर 1 पुट करते हैं तो यही रिमाइंडर कहलाता है कुछ चीज रिमाइंडर। सचिन सर, चलो बोलो तो रिमाइंडर। सर रिमाइंडर, इसको ऊपर वाला, h पर पावर n 1 माइनस थीटा टू दी पावर n माइनस p fn a प्लस थीटा h बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 p। और सर अगर 10 पुट करते हैं तो फिर ये लैग्रेंजेस रिमाइंडर हो जाएगा, और p बराबर 1 पुट करने से फिर कुछ रिमाइंडर हो जाएगा। चलो नहीं, yes sir, चलो बोलो मेन रिमाइंडर क्या है इसका। n to the h to the power n under bracket 1 minus theta to the power n minus p divided by factorial n minus 1 into p f n under bracket a plus theta h is equal to rn। और केस 1 में हो जाएगा p is equal to n पुट करेंगे तो लैग्रेंजेस थ्योरम रिमाइंडर हो जाएगा, और p is equal to 1 हो जाएगा तो कुछ चीज रिमाइंडर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो एक बार मंडल तुम भी बोल लो। Rn equal to h power n 1 minus theta power n minus p by factorial n minus 1 into p
per b into fn a plus theta h. ओके, तो जैसा कि तुमने देखा p बराबर 1 पुट करने से कुछ चीज रिमाइंडर आ जाएगा और p बराबर n पुट करने से लैग्रेंज रिमाइंडर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो है तुम्हें क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सभी में थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, याद रखना है थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। अब तुमसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखो, डिफाइन टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज रिमाइंडर। मतलब टेलर्स थ्योरम को रिप्रेजेंट करना है लेकिन लैग्रेंज रिमाइंडर के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही रिमाइंडर के साथ भी बोले, तो इसका स्टेटमेंट रहेगा इफ पहला fn माइनस 1 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा a प्लस h, दूसरा fn माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a प्लस h। ओके, देन सीधे लिखना है f ऑफ a प्लस h बराबर f a h f डैश a h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस डॉट 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 करके आगे चलेंगे, h का पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 f n माइनस 1 a। देखो यहाँ से एज यूजुअल शुरू में देखो h का पावर 0 से है तो h का पावर n माइनस 1 तक है। जो पावर में है वही फैक्टोरियल में है, जो पावर में है वही फैक्टोरियल में है। तो 0 से शुरू हुआ है, 0 1 2 करते करते n माइनस 1 तक जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर अब हमें रख देना है लैग्रेंज रिमाइंडर को। तो लैग्रेंज रिमाइंडर कितना है, h का पावर n फैक्टोरियल n fn a प्लस थीटा h। यहाँ पर लैग्रेंज रिमाइंडर को रख देना है। ओके, ये है टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज रिमाइंडर। इसी को बोला जाता है टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज रिमाइंडर। तो चलो टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज रिमाइंडर, तो कुछ नहीं करना है, टेलर्स थ्योरम का स्टेट कर देना है। हम उसको एक बार और तुमको लिखना बताएंगे, ऊपर में गौर से सभी कोई देखेगा कैसे लिखा जाता है। चलो अब तुम लोग से हम पूछेंगे, एक और चीज को जानते हैं हम लोग, लैग्रेंज थ्योरम विथ कुछ ही रिमाइंडर भी लिखना चाहते हैं। लैग्रेंज थ्योरम विथ कुछ ही रिमाइंडर, लैग्रेंज टेलर्स थ्योरम with Cauchy's remainder, Cauchy's remainder, Taylor theorem with Cauchy's remainder। Can you explain? बोलेंगे हम लोग इसमें fn माइनस 1 पहला में इज कंटिन्यूअस, एक बार और लिख रहे हैं क्योंकि इसका हमें आगे चल के जरूरत है। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कोमा h a प्लस h, दूसरा fn माइनस 1 इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a प्लस h। दो पार्ट हम लोग लिख दिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे देन f ऑफ a प्लस h बराबर, शुभम शर्मा, शुभम शुभम चलो आवाज नहीं आ रहा, हाँ बोलो,
एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ए हाँ बोलते जाओ। बोलो बोलो। एच एफ डैश ए, ऐसे ना, आगे बोलो। एच स्क्वायर एफ डबल फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 ओके आगे एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश। चलो आगे बोलो तो n-1 तक जाओ। h का पावर n-1 बाई, फैक्टोरियल n-1 ओके फैक्टोरियल n-1 आगे। n-1 यहाँ पर अब रखना है रिमाइंडर तुमको किसका, कुछ चीज रिमाइंडर रख देना है। यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा। Rn यहाँ पर जो लिखाएगा, Rn जो लिखाएगा वो कुछ चीज रिमाइंडर दिखाएगा। तो कुछ चीज रिमाइंडर के पहले जनरल रिमाइंडर कितना होता है बोलो। जनरल रिमाइंडर h का पावर फैक्टोरियल n-1 आगे बोलो, आगे आगे। 1 minus theta the power थीटा माइनस n-1 1 माइनस थीटा का पावर n-p फैक्टोरियल n-1 fn a प्लस थीटा h। ये जनरल रिमाइंडर हो गया। लेकिन हमें जनरल रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर चाहिए, कुछ चीज रिमाइंडर। कुछ ही रिमाइंडर में क्या करेंगे बोलो। तो h का पावर है ना अपनी जगह पर, आगे बोला जाए 1 माइनस थीटा का पावर n-1 बाई फैक्टोरियल fn। तो यहाँ पर p के स्थान पर हम लोग का पुट कर दिए हैं 1 पुट कर दिए हैं। तो जनरल रिमाइंडर अगर तुम्हें याद है तो कुछ ही रिमाइंडर भी याद रहेगा, तो हमें इसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसी को बोला जाता है कुछ ही रिमाइंडर। कुछ ही रिमाइंडर, तो ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो हमने देखा कि टेलर्स थ्योरम को, एक जनरल टेलर्स थ्योरम देखा, उसके बाद विथ लैग्रेंज रिमाइंडर, और उसके बाद देखा विथ कुछ रिमाइंडर। इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। ओके, अब आते हैं हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम की ओर। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का भी बहुत काम देगा। पुटिंग, ध्यान से देखोगे, a बराबर 0 एंड चेंजिंग h into x in Taylor's theorem we get, मतलब इस टेलर थ्योरम में a बराबर 0 पुट करेंगे और h की जगह पर x डाल देंगे तो मिलेगा क्या। if fn minus 1 is continuous in क्लोज इंटरवल हो जाएगा 0h। काहे, a के स्थान पर डाल दिए हैं 0 और h के स्थान पर डाल दिए हैं x। h नहीं रख के x से रखा जाए। 0 to x, continuous in 0 to x and differentiable for open interval 0 to x. Okay, then there exists xi बराबर थीटा x, ऐसे between 0 to x, 0 and x लिखते हैं, 0 and x such that ऐसे मैं 1 प्लस नोड कौन है भाई, अननोन नो एंट्री
such that fx बराबर f0 x f dash 0 x square by factorial to f double dash 0 dot 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 x का पावर n minus 1 factorial n minus 1 fn minus 1 0 यहाँ तक तो ओके है, प्लस rn तो rn कुछ भी लिख सकते हो, लैग्रेंजेस भी लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। rn में लैग्रेंजेस रखोगे x का पावर n फैक्टोरियल n fn थीटा x, ये हो जाएगा लैग्रेंजेस रिमाइंडर, और x का पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस थीटा का पावर n माइनस 1, ये कहलाएगा कुछ चीज रिमाइंडर। ओके, तो हम लोग देख रहे थे मैक्लोरिन्स थ्योरम। तो मैक्लोरिन्स थ्योरम में याद रखना है कि a बराबर 0 और h बराबर x पुट करने से इसी टेलर्स थ्योरम में बन जाएगा मैक्लोरिन्स थ्योरम। तो fn-1 इसका जरूरत पड़ेगा आगे चल के, मैक्लोरिन्स थ्योरम का प्रूफ तो नहीं पढ़ना है लेकिन जरूरत है इसका। अगर fn-1 कंटिन्यूअस रहेगा 0 टू x में, डिफरेंशिएबल रहेगा अपर इंटरवल 0 टू x में, तब एक वैल्यू देयर एग्जिस्ट थीटा जाई बराबर थीटा x, जाई बराबर थीटा x आएगा जो 0 टू x के बीच में होगा। मैक्लोरिन्स थ्योरम का तुम लोग पहले से जानते हो, fx बराबर f0 x f डैश 0 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0, सब कोई को पता है, x का पावर n-1 fn-1 0। ये rn दो तरीके से लिखेंगे और दोनों तरीके का यूज करेंगे, देखना ध्यान से। इसका जो रिमाइंडर टर्म होगा x का पावर n फैक्टोरियल n fn अपनी जगह पर, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 हटा के थीटा x लगा देना है, 0 हटा के थीटा x लगा देना है। और यहाँ पर इसका जो कुछ चीज का रिमाइंडर होता है ये भी उतना ही जरूरत पड़ता है। तो कुछ चीज का रिमाइंडर में तुम पहले ही पढ़ चुके हो, h के स्थान पर x आ गया है, गौर से देख लो, h के स्थान पर जो तुम याद किया था वही है, h के स्थान पर x आ गया है, p के स्थान पर 1 आ गया है, और a का वैल्यू चूंकि 0 है तो सिर्फ थीटा x आएगा। याद करो, थोड़ा सा और हम लोग लिख लेते हैं इसको। इसी तरीके से आज का क्लास कैसा मजेदार रहा, तो उसी तरीके से सारा क्लास इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अटेंडेंस कम होने की वजह से थोड़ा सा जोश कम हो जाता है। यूट्यूब पर देखने के लिए देखें लेकिन लाइव में जरूर आए। तो मैक्लोरिन का जो रिमाइंडर होता है, पिछला क्लास वाला नहीं आया था यूट्यूब पे वीडियो, कहाँ से आएगा? पिछला वाला क्लास हम सस्पेंड कर दिए कम अटेंडेंस का। चलो देखो, जब भी वीडियो बनेगा पक्का मिलेगा। Rn जो पहले पढ़े थे हम लोग, h का पावर n पढ़े थे, बाई कितना पढ़े थे फैक्टोरियल n, याद करो, और क्या पढ़े थे fn a प्लस थीटा h, ऐसे पढ़े थे लैग्रेंजेज में, a प्लस कितना पढ़े थे थीटा h ना, थीटा h, ओके। और ऑब्वियसली लैग्रेंजेज यही था, तो h के जगह पर x पुट कर दो और a के स्थान पर 0 पुट कर दो, तो देखो क्या मिलता है, ये मिलेगा x का पावर n मिल रहा है, फैक्टोरियल n मिल रहा है, fn a खत्म हो जाएगा, थीटा x, ये देखो मिल गया। तो जो पहले तुम किए थे सेम टू सेम है और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ h बराबर x और a बराबर 0, और ये कहलाएगा रिमाइंडर टर्म फॉर लैग्रेंजेज रिमाइंडर, ऐसे बोले लैग्रेंजेज रिमाइंडर फॉर मैक्लोरिन्स थ्योरम, मैक्लोरिन्स थ्योरम। और इसी को लिखा गया है Rn में x का पावर n फैक्टोरियल n, सेम टू सेम फार्मूला लगा हुआ है, 1 माइनस थीटा का पावर n-1 fn थीटा x, ये कहलाएगा
तो आज हमने रिमाइंडर का पूरा विस्तृत अध्ययन किया है, याद रखना है। रिमाइंडर पर पूरा काम किए हैं। ये है कुछ चीज रिमाइंडर फॉर मैक्लोरेंस थ्योरम, ये आ गया। तो थोड़ा सा चीज जरूरत है, यहां भी वही चीज लगा हुआ है, h बराबर x और a बराबर 0। ये रिमाइंडर का पार्ट हम लोग का खत्म होता है। तो ये रहा रिमाइंडर का क्लास, है ना। बहुत सारी चीजों को हमने रिमाइंडर में पढ़ा और इसी तरीके से अटेंडेंस को बनाए रखें और हम लोग भी पूरा मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, तो बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में भी। तो इसी तरह से इसी मोमेंटम के साथ मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। सभी कोई एक साथ जहाँ से पढ़े थे वहीं से हम लोग शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे, इस पर सवाल बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास इसी तरह से उपस्थित रहें। चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।